90 का दशक अपने आप में बेहद खास रहा है। वो ऐसा दौर था जब बॉलीवुड में रोमांटिक फिल्मों पर फोकस रहता था। फैन फॉलोइंग के मामले में उस दौर के एक्टर्स का कोई जवाब नहीं था। आइए जानते हैं 90 के दशक के टॉप बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज आप सभी व्यूअर्स को मेरे यूट्यूब चैनल द अनसेट रिकॉर्ड में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज जानते हैं 90 दशक के मशहूर अभिनेत्रियों के बारे में। नंबर 10 पर है सोनाली बेंद्रे। एक खूबसूरत अभिनेत्री के रूप में जाने जाने वाली सोनाली बेंद्रे का जन्म 1 जनवरी 1975 को हुआ था। उन्होंने हिंदी फिल्मों के साथ साथ तेलुगु और कई तमिल फिल्मों में भी काम किया है। अभिनय शुरू करने से पहले उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा था, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। वर्ष का नया चेहरा और सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए उन्हें स्क्रीन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सोनाली बेंद्रे ने कई पुरस्कार हासिल किए, जिनमें 2 फिल्म फेयर पुरस्कार और 3 स्क्रीन पुरस्कार शामिल है। अपने फिल्मी करियर में सोनाली बेंद्रे ने कई हिट फिल्म दी हैं, जिनमें दिल जले, डुप्लीकेट, मेजर साहब, जख्म, सरफरोश, हम साथ साथ हैं, हमारा दिल आपके पास है, आग, भाई, कीमत, अंगारे आदि प्रमुख मूवी हैं। फिल्मों के साथ साथ उन्होंने कई लोकप्रिय सीरियल्स में भी काम किया है, जिनमें इंडियन आइडल 4, इंडियाज़ ग्रेट टैलेंट, हिंदुस्तान का हुनरबाज और भारत के बेहतरीन ड्रामेबाज जैसे शो शामिल है। 1998 में हम साथ साथ थे शूटिंग के दौरान 2 काले हिरण के शिकार में उन्हें एक आरोपी ठहराया गया था। सोनाली ने 2002 में रमेश बहल के बेटे फिल्म निर्माता गोल्डी बहल से शादी की थी। उनका एक बेटा है। 2018 में उन्हें एक बड़ी बीमारी मैजेस्टिक कैंसर हुआ था, जिसके इलाज उन्होंने न्यूयॉर्क के एक अस्पताल में कराया और 2021 में इस बीमारी से मुक्त हुई। सोनाली के द्वारा किए गए फिल्में हमें आज भी उनकी याद दिलाती हैं। नंबर 9 पर है मनीषा कोइराला। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेत्रियों में से एक मनीषा कोइराला का जन्म 16 अगस्त 1970 को हुआ था। उनका परिवार नेपाल में एक प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार था। मनीषा कोइराला ने हिंदी फिल्मों के साथ साथ कई नेपाली, अंग्रेजी और तमिल फिल्में भी बनाई हैं। उन्होंने अपना अभिनय करियर एक नेपाली फिल्म फेरी भेटोली में काम से शुरुआत की थी। उनकी पहली हिंदी फिल्म सौदागर थी, जो 1991 में रिलीज हुआ था। एक लंबे असफलता के बाद 1942 लव स्टोरी में उन्होंने प्रमुख अभिनेत्री के रूप में अपने आप को साबित किया। इसके बाद उन्होंने कई हिट फिल्म दिए, जिनमें बॉम्बे, अग्निसाक्षी, इंडियन, गुप्त, कच्चे धागे, खामोशी दो म्यूजिकल, दिल से, अकेले हम अकेले तुम, धनवान, हिंदुस्तानी, गुप्त आदि फिल्में शामिल हैं। 90 दशक के बाद भी उन्होंने कई हिट फिल्में बनाई, जिनमें ग्रहण, कंपनी, छुपा रुस्तम, मोक्ष, मार्केट आदि शामिल हैं। सोनाली बेंद्रे के तरह इन्हें भी कैंसर की बीमारी हुई थी। इसका इलाज उन्होंने अमेरिका के एक बड़े अस्पताल में कराया था और 2014 में इस बीमारी से मुक्त हुई थी। वो आज भी फिल्मी जगत में एक्टिव है। नंबर 8 पे हैं जूही चावला। जूही चावला का जन्म 13 नवंबर 1967 को हुआ था। अपनी कॉमिक टाइमिंग और जीवंत ऑनस्क्रीन व्यक्तित्व के लिए पहचाने जाने वाली जूही चावला को 2 फिल्म फेयर पुरस्कार सहित कई प्रशंसाएं मिली है। 1984 में मिस इंडिया ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतने के बाद जूही ने 1986 में सल्तनत में एक छोटी भूमिका के साथ अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। उसके बाद 1988 में आई मूवी कयामत से कयामत तक में अभिनय के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। इसके बाद उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में में अभिनय किया, जिनमें लुटेरे, आईना, डर, हमें राई प्यार के, दीवाना मस्ताना, यस बॉस, इश्क, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, बोल दादा बोल, दौलत की जंग, अंदाज, राम जाने, नाजायज आदि अनगिनत मूवी शामिल हैं। 1995 में उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट जय मेहता से शादी की थी। उनका एक बेटा और बेटी है। 2000 में शाहरुख खान और अजीज मिर्जा के साथ उन्होंने ड्रीम्स अनलिमिटेड नाम की एक कंपनी की शुरुआत की थी। 90 दशक के बाद भी जूही ने अपनी फिल्मी करियर जारी रखा है। इसके अलावा अपने पति जय मेहता और शाहरुख खान के साथ IPL टीम KKR में भी वो प्रमुख हिस्सेदार हैं। नंबर 7 पे हैं रवीना टंडन। बॉलीवुड के एक खूबसूरत अभिनेत्री के रूप में जाने जाने वाली रवीना टंडन का जन्म 26 अक्टूबर 1972 को हुआ था। अपने सफलतम करियर में उन्होंने कई पुरस्कार जीते हैं,
जिनमें एक राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार, 2 फिल्म फेयर पुरस्कार और एक फिल्म फेयर OTT पुरस्कार शामिल है। 2023 में उन्हें चौथे सर्वोच्च भारतीय नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। फिल्म डायरेक्टर रवि टंडन की बेटी रवीना ने अपनी फिल्मी करियर 1991 की एक्शन मूवी पत्थर के फूल से शुरू की थी, जिसमें उन्होंने सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। इसके बाद उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में बनाए, जिनमें दिलवाले, मोहरा, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, जिद्दी, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, दूल्हे राजा, गुलाम मुस्तफ़ा, असूल, खेत्रिय, दिव्य शक्ति, आतिश, लाडला आदि अनगिनत मूवी शामिल हैं। 90 दशक के बाद भी उन्होंने कई लोकप्रिय फिल्मों में काम किया, जिनमें अक्स, सत्ता, साहिब बीबी और गुलाम, KGF 2 आदि मूवी शामिल हैं। आज भी उनकी अभिनीत फिल्में हमें एंटरटेन करती हैं। नंबर 6 पर हैं शिल्पा शेट्टी। बॉलीवुड के एक स्टाइलिश एक्ट्रेस के रूप में पहचाने जाने वाली शिल्पा शेट्टी का जन्म 8 जून 1975 को हुआ था। उन्होंने थ्रिलर फिल्म बाजीगर से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिला था। इसके बाद उन्होंने 90 दशक में कई हिट फिल्म दिए, जिनमें आग, में खिलाड़ी, तू अनाड़ी, आओ प्यार करे, हथकड़ी, औजार, परदेसी बाबू, जानवर आदि मूवी शामिल है। 90 दशक के बाद भी उन्होंने कई हिट फिल्में बनाए, जिसमें गर्व, फिर मिलेंगे, 10, लाइफ इन ए मेट्रो आदि मूवी शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने कई TV शोज में भी काम किया है, जिनमें झलक दिखला जा, डांस इंडिया डांस जैसे शो शामिल हैं। 2009 में शिल्पा शेट्टी ने राज कुंद्रा से शादी की थी। नंबर 5 पर है करिश्मा कपूर। 90 दशक के शानदार एक्ट्रेस में से एक करिश्मा कपूर का जन्म 25 जून 1974 को हुआ था। कपूर परिवार की सदस्य वह अभिनेत्री रणधीर कपूर और बबीता की बेटी है और करीना कपूर की बड़ी बहन है। अपनी फिल्मी करियर में उन्हें कई पुरस्कार मिले, जिनमें एक राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार और 4 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। करिश्मा कपूर ने 1991 में फिल्म प्रेम कैदी से अपना अभिनय करियर की शुरुआत की थी। उसके बाद उन्होंने 90 दशक में कई हिट और सुपरहिट फिल्में दिए, जिनमें जिगर, अनाड़ी, राजा बाबू, कूली नंबर 1, साजन चले ससुराल, जीत, दिल तो पागल है, राजा हिंदुस्तानी, हसीना मान जाएगी जैसी अनगिनत मूवी शामिल हैं। 90 दशक के बाद भी उन्होंने कई फिल्में बनाई, जिनमें फिजा, जुबेदा, डेंजरस इश्क, एक रिश्ता, बाज, मेरे जीवन साथी जैसे मूवी शामिल है। इसके अलावा उन्होंने नचबलिए जैसे कई TV शोज में भी काम किया है। करिश्मा कपूर ने 2003 में उद्योगपति संजय कपूर से शादी की थी। उनका एक बेटा और एक बेटी है। 2015 में घरेलू झगड़ों के कारण करिश्मा कपूर ने अपने पति संजय कपूर से तलाक ले लिया था, लेकिन 90 दशक के फिल्मों में शानदार अभिनय के लिए वो आज भी हमारे दिल में बसे हुए हैं। नंबर 4 पर हैं श्रीदेवी। 80 और 90 दशक की मशहूर अभिनेत्री श्रीदेवी आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके अभिनीत फिल्में आज भी हमें उनकी याद दिलाती हैं। श्री अम्मा यंगर अयप्पन, जिन्हें हम श्रीदेवी के नाम से जानते हैं, उनका जन्म 13 अगस्त 1963 को हुआ था। उन्होंने हिंदी फिल्मों के अलावा तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में भी फिल्में की हैं। अपनी फिल्मी करियर में उन्होंने कई पुरस्कार जीते, जिनमें एक राष्ट्रीय पुरस्कार, 4 फिल्म फेयर पुरस्कार, 1 फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, 2 तमिलनाडु राज्य पुरस्कार, 1 केरल राज्य पुरस्कार और 1 नंदी पुरस्कार शामिल हैं। 2013 में श्रीदेवी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। श्रीदेवी ने 4 साल की उम्र में 1967 में एक तमिल फिल्म कंग धन करुणाइम में एक बच्चे के रूप में अपनी फिल्म करियर की शुरुआत की थी। उसके बाद 80 के दशक में कई हिट फिल्में बनाने के बाद 90 के दशक में उन्होंने कई हिट फिल्में दी, जिनमें लम्हे, खुदा गवाह, गुमराह, लाडला, जुदाई, रूप की रानी, चोरों का राजा जैसे मूवी शामिल है। बॉलीवुड सिनेमा जगत की वो पहली महिला सुपरस्टार थी। 1996 में उन्होंने फिल्म निर्माता बोनी कपूर से शादी की थी। इनकी 2 बेटियां हैं, जानवी कपूर जो एक फिल्म अभिनेत्री है और खुशी कपूर। 2018 में एक रहस्यमय तरीके से श्रीदेवी की मौत हो गई थी। नंबर 3 पर है माधुरी दीक्षित। 90 दशक की सुपरहिट अभिनेत्री माधुरी दीक्षित नेने का जन्म 15 मई 1967 को हुआ था। वो 1990 और 2000 के दशक में सबसे अधिक कमाई करने वाली हस्तियों में से एक थी। उन्होंने कई फिल्म फेयर पुरस्कार सहित 2008 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
माधुरी दीक्षित ने 1984 में एक नाटक अबोध से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। लगातार कुछ व्यावसायिक फिल्मों के असफल रहने के बाद उन्हें 1988 में आई मूवी तेजाब से प्रसिद्धि मिली। उसके बाद उन्होंने कई हिट फिल्म और सुपरहिट फिल्में बनाए, जिनमें दिल, बेटा, हम आपके हैं कौन, दिल तो पागल है, साजन, त्रिदेव, राम लखन, थानेदार, खलनायक, पुकार, राजा जैसी अनगिनत मूवी शामिल है। 90 दशक के बाद भी उन्होंने कई हिट फिल्में बनाई, जिनमें लज्जा, देवदास, गजगामिनी, ये रास्ते हैं प्यार के, हम तुम्हारे हैं सनम जैसी मूवी शामिल हैं। फिल्मों के अलावा कई भी टीवी शोज में भी वो नज़र आती हैं। माधुरी दीक्षित ने 1999 को डॉक्टर श्रीराम माधव नैने से शादी की थी। उनके 2 बेटे हैं। 90 दशक की उनकी अभिनीत फिल्में आज भी हमें रोमांच भर देता है। नंबर 2 पर हैं ऐश्वर्या राय। 90 दशक के सबसे खूबसूरत अभिनेत्री ऐश्वर्या राय का जन्म 1 नवंबर 1973 को हुआ था। 1994 में उन्होंने मिस वर्ल्ड के खिताब जीता था। अपनी अभिनय करियर में उन्होंने कई पुरस्कार जीते हैं। इसके अलावा 2009 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री और फ्रांस सरकार के द्वारा भी उन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 90 दशक के अंत में और 2000 दशक की शुरुआत में उन्होंने कई हिट फिल्में बनाई, जिनमें आ अब लौट चले, और प्यार हो गया, जीन्स, ताल, हम दिल दे चुके सनम, जोश, हमारा दिल आपके पास है, मोहब्बतें, 2.5 अक्षर प्रेम के, अलवेला, देवदास, गुरु जैसी मूवी शामिल है। सलमान खान के साथ ब्रेकअप के बाद अभिषेक बच्चन से 2007 में उन्होंने शादी की थी। उनकी एक बेटी है आराध्या बच्चन। उनकी अभिनीत फिल्में आज भी हमें रोमांच भर देता है। नंबर 1 पर है काजोल। 90 दशक के सबसे पॉपुलर अभिनेत्री काजोल का जन्म 5 अगस्त 1974 को हुआ था। अपने अभिनय करियर में उन्हें 6 फिल्म फेयर पुरस्कार और 2011 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार मिला है। काजोल ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1992 में फिल्म बेखुदी से शुरू की थी। इसके बाद उन्होंने कई हिट फिल्म और ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाए, जिनमें बाजीगर, ये दिल लगी, DDLJ, कुछ कुछ होता है, गुप्त, दुश्मन, करण अर्जुन, गुंडा राज, प्यार तो होना ही था जैसे मूवी शामिल है। 90 दशक के बाद भी वो फिल्म जगत में एक्टिव हैं। 90 दशक के बाद उन्होंने राजू चाचा, फना, दिलवाले, कभी खुशी कभी गम, माय नेम इज खान जैसी हिट मूवीज़ बनाई। इसके साथ साथ कुछ टीवी शोज में भी नज़र आती हैं। काजोल ने 1999 में अजय देवगन से शादी की थी। 2003 को उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया, जिनका नाम है न्यासा देवगन, और 2010 में एक बेटा युग देवगन का जन्म हुआ। 90 दशक की काजोल की अभिनीत फिल्में आज भी हमें एंटरटेन करता है। थैंक यू एंड टेक केयर।